नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आपने जंगल बुक तो कभी ना कभी जरूर पढ़ी होगी और अगर पढ़ी है तो उसके मुख्य किरदार मोगली को भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जो जंगल में जानवरों के बीच रहता है, जानवरों की हरकत करता है और बंदरों की तरह पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन मोगली का किरदार तो बस एक काल्पनिक चरित्र है। लेकिन आज हम आपको इस दुनिया के असली मोगली के बारे में बताने जा रहे हैं। मोगली का नाम लेते ही आपके दिलो दिमाग में एक ही बात आती होगी, जानवरों के बीच जंगलों में रहने वाला इंसान। तो आपको बता दें, पूर्वी अफ्रीका में रहने वाला एली भी कुछ ऐसा ही है। 21 साल का एली वैसे तो जंगल में रहता है, लेकिन इसे उसकी बदकिस्मती ही कहा जा सकता है, क्योंकि एली को माइक्रोकेफेली नाम का डिसऑर्डर है। इस बीमारी में इंसान का सिर दूसरे लोगों की तुलना में अलग होता है, या यूं कहें कि उनका सिर आम इंसानों की तुलना में छोटा या बड़ा होता है। एली को भी यही बीमारी है और लोग उसे इसलिए चढ़ाते भी हैं। जिनसे बचने के लिए एली सामान्य लोगों की तरह घरों में नहीं रहता, वो जंगल में रहता है। जंगल ही उसका एक तरह से घर है। जंगल में रहने की वजह से ही लोग उसे रियल लाइफ मोगली कहते हैं। एली के बारे में ब्रिटिश मीडिया में भी काफी बातें लिखी गई हैं। वहां की मशहूर न्यूज वेबसाइट द सन ने एक रिपोर्ट में बताया था कि एली ने जंगल में रहकर वहां के कई तौर तरीकों को सीख लिया है और अपना लिया है। वो बहुत ही आसानी से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी आराम से तय कर लेता है। बहुत सारी चीजें हैं, या कहें तो कारनामे हैं, जो उसने जंगल में रहकर सीखे हैं। जैसे वो छलांग लगाकर पेड़ों पर चढ़ जाता है। लोगों के लिए एली भले ही रियल लाइफ मोगली हो, लेकिन एक मां के लिए वो उसका प्यारा और लाडला बेटा ही है। एली की मां उसके पैदा होने से पहले अपने 5 बच्चों को खो चुकी हैं, इसीलिए एली उनके लिए बहुत ज्यादा खास है। एली की मां को कभी कभी तकलीफ भी होती है कि उनका बच्चा सामान्य बच्चों की तरह बाहर नहीं जा सकता या फिर स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकता। वो बताती हैं कि लोग उसे बाहर जाने पर परेशान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। यही वजह है कि उसने स्कूल जाना बंद कर दिया और जंगल में रहता है। एली जैसे असामान्य बेटे की मां होना इस दुनिया में कितना मुश्किल होता होगा, ये तो उसकी मां ही जानती होगी। अपने बेटे और खुद का पेट पालने के लिए उसकी मां एक तरह से क्राउड फंडिंग पर ही निर्भर है। लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आते रहते हैं। बहरहाल, हम आपसे यही अपील करेंगे कि कभी भी भेदभाव को बढ़ावा ना दें। ऐसे असामान्य लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आएं, क्योंकि उन्हें आम इंसानों के साथ की ज्यादा जरूरत होती है, जिससे वो खुद को सहज महसूस कर सकें। बहरहाल, हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।